हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे जिससे हम अपने मैथ्स को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं और अपने स्कोर्स को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर जिसके एंड में 5 आ रहा हो उसको हम जल्दी से क्विकली कैसे कर सकते हैं इन आवर माइंड्स। उसके लिए हमें ये फॉर्मूला देखना होगा, एक दो बार करके हमें समझ में आ जाएगा तो हम इसको अपने दिमाग में भी कर सकते हैं बिना लिखे। सो लेट्स कम टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैंने नोट डाउन कर रखी है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जो एंड वाला नंबर है यानी कि जो लास्ट में नंबर है उसका स्क्वायर करना है, और लास्ट में हमेशा 5 ही होगा क्योंकि हम स्क्वायर ही ऐसे नंबर का कर रहे हैं जो 5 से एंड हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। फिर उसके आगे जो नंबर है यानी कि 5 के पहले जो नंबर है उसमें +1 कर देंगे, एंड +1 करके उस नंबर को +1 करके जो नंबर आ रहा है और उस सेम नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका है किसी भी नंबर का स्क्वायर करने में जो कि 5 से एंड हो रहा हो। एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझ लेते हैं। जैसे कि 45 है, ये एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है, 5 से एंड हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर 25 हमने लिख लिया। फिर 4 इंटू क्या कर देंगे, 4 + 1 5 होता है, तो 4 इंटू 5 कर देंगे। तो 4 5 20 होता है, और 25 हमने लिखा ही हुआ था एंड में। तो ये बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सा तरीका है। अब जैसे 195 है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये हमेशा एंड में 5 होगा तो स्क्वायर लास्ट में 25 ही आएगा। फिर 19 + 1 इज 20, तो 19 + 1 20 होता है, तो 20 इंटू 19, तो 19 2 38 होता है, एक जीरो और लगा देंगे तो 38025 हमारा आंसर होगा। सेम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 5 5 25 हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट। फिर 99 + 1 क्या होता है, 99 + 1 होता है 100, तो 100 इंटू 99 इज 990025। बहुत ही सिंपल है। फिर इसको भी देख लेते हैं। तो ये है 20 + 1 होता है 21, तो 21 इंटू 20 इज 420, और लास्ट में 25 तो हमें लिखना ही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, होप सो आपको समझ में आई हो। एक ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जो 5 से एंड हो रहा है, तो हमें स्क्वायर पूरा कैलकुलेट करके नहीं निकालना है, हमें ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है और उससे हमारा ये आ जाएगा। एवरीथिंग इज नोटेड डाउन ओवर हेयर। अगर आपको ऐसे ही देख के ही समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं बोल के भी बता रही हूँ, तो वो भी समझ में, आप ऐसे भी समझ सकते हो। फिर ये 2 क्वेश्चंस हैं जो कि जिनको समझ में आया है तो वो इसको ओरली सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। लेट्स कम टू द सेकेंड ट्रिक। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो एक के बाद एक आ रहे हो, वन आफ्टर अदर। ठीक है, जस्ट एक के बाद एक, उनके बीच में कोई नंबर छूटा हुआ ना हो। तो ऐसे नंबर्स जो जस्ट एक के बाद एक आते हैं, अगर हमें कभी उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे, जैसे 11 12 13 14 18 19 20 21, ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, यानी कि ये एक के बाद एक आ रहे हैं, वन आफ्टर दी अदर। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, बट यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव अगर हम 11 12 लेते हैं तो ये तो एक इवन या एक ऑड हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या लेना है, 11 एंड 13, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, यानी कि दोनों ही ऑड नंबर्स जो एक के बाद एक आ रहे हैं। बीच में 12 आ रहा है बट वो 12 जो है वो ऑड नहीं है, वो इवन है। 12 और 14 ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, यानी कि 12 के बाद आने वाला इवन नंबर है 14 ना, 13 बीच में आ रहा है बट वो ऑड है। ठीक है, जैसे 6 एंड 8, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, यानी कि 6 के जस्ट बाद कौन सा इवन नंबर आ रहा है, वो है 8। और अगर हम 6 को और देखें तो 4 और 6 भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो जाएंगे, यानी कि जस्ट बाद आने वाला इवन नंबर जो होता है, जस्ट बाद या जस्ट पहले आने वाला इवन या ऑड नंबर, दोज आर कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स। तो इसकी ट्रिक क्या है, मिडिल नंबर का स्क्वायर -1, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में एक नंबर छूटेगा हमेशा। अगर हम इवन नंबर की बात करें तो बीच में एक ऑड नंबर रहेगा, और अगर हम ऑड नंबर की बात करें तो बीच में एक इवन नंबर हमेशा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 12 इंटू 14,
12 इंटू 14 है, दैट मीन्स बीच में 13 आता है, इन दोनों के बीच में 12, 13, 14, तो बीच में यानी कि मिडिल नंबर क्या है 13 है, वो हमारा स्किप हो रहा है, मिस हो रहा है। तो बस हमें जब कॉन्जुगेटिव ऑड या इवन नंबर कहीं मल्टीप्लाई करने हो, यानी कि दो इवन नंबर्स जो एक के बाद एक आ रहे हो, तो हमें ये ट्रिक लगानी है कि जो मिडिल नंबर है, यानी कि जो नंबर बीच में आ रहा है, मिड में आ रहा है, जो कि यहाँ पे है 13, उसका स्क्वायर कर देना है और इसमें से -1 कर देना है। तो 13 तक के स्क्वायर हमें पता है, 40 तक के स्क्वायर्स हमें लर्न है। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 168, हम इसको ओरली ही कर सकते हैं। अब 79 और 81 ये दोनों कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स हैं, यानी कि एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स। इनके बीच में एक नंबर जो स्किप है वो है 80, 79, 80, 81। तो 80 का स्क्वायर हमेशा 6400 होता है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कोई भी दो ऐसे नंबर्स जो कॉन्जुगेटिव ऑड या इवन नंबर्स हो, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ये फॉर्मूले का यूज करना है, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही दो इवन कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स और ये कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर्स, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ये होप सो आपको समझ में आ गई होगी सेकेंड ट्रिक। फिर ट्रिक नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। ये बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना है। सबसे पहले है राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। तो एग्जाम्पल में आते हैं, समझ लेते हैं। 286 है इंटू 11 है, तो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 को, उसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऐसे ही लिख दें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट 2 है और लास्ट डिजिट 6 है, तो वो हमने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। 2 पहले है तो पहले 2 लिख दिया, 6 लास्ट में है तो लास्ट में 6 लिख दिया है। फिर सेकेंड स्टेप है स्टार्ट एडिंग द डिजिट्स फ्रॉम द राइट एंड, डू इट ओरली। ठीक है, मतलब जो राइट एंड है, यानी कि ये हमारा राइट हैंड साइड है, इस राइट एंड से हमें डिजिट्स को ऐड करना स्टार्ट करना है। तो 6 को हम 8 से ऐड करेंगे तो 6 + 8 होता है हमारा, 6 + 8 इज 14। तो 14 का हम 4 नोट डाउन कर लेंगे, 6 + 8 इज 14। उसके बाद 8 को 2 से 8 को 2 में प्लस करेंगे तो दैट इज 10। तो राइट हैंड से हमने जितनी डिजिट्स थी सब ऐड कर ली आपस में, यानी कि 6 + 8 कर लिया है, 8 + 2 कर लिया है। तो ये हमारा आया 8 + 6 दैट इज 14, और 8 + 2 हमारा आया है 10। और ये 2 और 6 तो हमने पहले से लिखे हुए हैं इसमें। तो बस सिंपली यहाँ पे 6 बचा, अब यहाँ पे हम 1 डिजिट लिखेंगे सिर्फ, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो वो कैरी जाएगा। तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे, 1 कैरी जाएगा, तो 1 कैरी गया तो ये 10 + 1 11 हो गया। तो 11 का फिर यहाँ 1 लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा तो ये 1 कैरी 2 के पास जाएगा, 2 + 1 3 हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, हम पहले 5 और 6 लिख लेंगे, 5 इधर नोट डाउन कर लेंगे और 6 इधर नोट डाउन कर लेंगे। अब 8 + 6 अगेन 14 होता है, फिर 7 + 8 होता है 15, और 7 + 5 होता है 12। ठीक है, इस तरीके से ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम ओरली ही कर सकते हैं। एक बार हमें 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद जब समझ में आ जाएगा तो हम ओरली ही कर सकते हैं। तो 14 का 1 फिर इधर कैरी जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, फिर 16 का 1 कैरी जाएगा इधर, तो ये 13 हो जाएगा, 13 का फिर 1 कैरी जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, सिंपल। अब ये अगर आपको समझ में आया हुआ हो, एक बार खुद से देखें और खुद से एक बार करने की कोशिश करें, फिर आप ओरली इसको कर सकते हैं। ये इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। फोर्थ है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब यहाँ पे बात आ रही है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। पहले हमने भी देखा था कॉन्जिक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स, अब आती है बात कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स यानी कि जो एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। स्मॉल नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉल नंबर, दो नंबर का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना है, दो ऐसे नंबर्स का जो जस्ट एक के बाद एक आ रहे हैं, तो जैसे कि 11 और 12 एक के बाद एक आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, हमें इसमें ऑड इवन कुछ नहीं देखना है, बस एक के बाद एक आना चाहिए। तो जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे इन दोनों में स्मॉलर नंबर 11 है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाता है, और प्लस स्मॉलर नंबर कर देना है, प्लस 11 कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी आप ऐसे नंबर्स ले सकते हो। यहाँ पे 12 और 13 है, तो 12 स्मॉलर नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे +12 और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला करेंगे। इन दोनों में स्मॉलर नंबर 35 है, 35 का स्क्वायर, अब यहाँ पे हम वो यूज़ कर सकते हैं। ये 35 का स्क्वायर करना है तो 35 एक ऐसा नंबर है जिसके एंड में 5 आ रहा है, तो जो हमने फर्स्ट ट्रिक पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज़ हो सकती है। 35 का स्क्वायर करने के लिए हम पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, जो कि हो जाएगा 25, और 3 + 1 4 होता है, तो 4 × 3 12, तो 35 का स्क्वायर
1225, दैट इज 1225, ये 35 का स्क्वायर होता है। तो 35 का स्क्वायर प्लस 35 हम करेंगे तो हमारा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। सेम इसमें इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिर फिफ्थ वाला है हमारा किसी क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, ऐसे नंबर का क्यूब जो 2 डिजिट नंबर है। तो ये जैसे 2 डिजिट्स हैं नंबर ए और बी, और इनका हमें क्यूब करना है। तो हम इसको शॉर्ट में इजी वे में कैसे कर सकते हैं, तो हमें पहले फर्स्ट नंबर का क्यूब करना है और फिर हमें क्या करना है, सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड इंटू सेकेंड नंबर कर देना है। फिर बी स्क्वायर इंटू ए करना है, यानी कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर इंटू फर्स्ट नंबर। फिर लास्ट में बी क्यूब कर देना है, यानी कि सेकेंड नंबर का स्क्वायर। अब बी क्यूब हमें वैसे ही नोट डाउन करना है। ये जो आंसर आएगा इसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें भी 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे हमें इसको नोट डाउन कर लेना है। और सेम वही इसमें भी रहेगा, अगर कुछ एक डिजिट से ज़्यादा आ रहा है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी देख लेते हैं। 21 है, तो सबसे पहले हमें लास्ट नंबर का क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब 1 होता है, जो कि हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। फिर हमें पहले नंबर का क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8 होता है, जो कि हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। अब हमें क्या करना है, पीछे अगर हम आगे का करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड से करें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर। तो ए क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू बी, 4 इंटू 1, तो डैट इज 4 आएगा। ठीक है, 4 आया। अब 4 आया तो 4 को इंटू 3 कर देना है। ठीक है, और फिर अब ये करेंगे, यानी कि हो जाएगा ये 12। 4 आया यहाँ पे, 4 को इंटू 3 कर देना है, जो कि 12 आएगा। ठीक है, अब ये करेंगे बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 इंटू ए दैट इज 2, तो बी स्क्वायर इंटू ए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, तो ये आंसर 2 आएगा। अब इसमें 2 में इंटू 3 कर देना है, तो ये 6 आएगा। अब बस हमें 1 को 1 नोट डाउन करना है, 6 है तो यहाँ पे 6, ये 12 है तो 1 कैरी चला जाएगा। यहाँ पे जो 8 आया था 2 का क्यूब, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि राइट सिंगल डिजिट एंड कैरी फॉरवर्ड द अदर, यानी कि जितना भी जो भी बच रहा है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, हमें सिंगल डिजिट ही लिखना है। सो ये एक और एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, और ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। आप और भी कोई भी क्वेश्चंस अपने हिसाब से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आज के लिए लास्ट ट्रिक जो है वो है क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर। अभी कोई भी नंबर हमें दिया रहता है, हमें उसका क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो क्यूब्स दिए हुए हैं हमें ये लर्न करने पड़ेंगे। जो ये दिया हुआ है पूरा, ये हमें लर्न करना ही पड़ेगा 10 तक का। वैसे तो हमें और ज़्यादा क्यूब्स लर्न करने पड़ते हैं एग्जाम के लिए, बट ये ट्रिक अगर आपको अप्लाई करनी है तो इतने क्यूब्स लर्न होने चाहिए। तो सबसे पहले रिकॉल द क्यूब ऑफ द नंबर एट यूनिट्स प्लेस, राइट इट्स लास्ट डिजिट। जो यूनिट्स प्लेस पे नंबर है, जैसे कि यहाँ पे यूनिट्स प्लेस 9 है, तो इसका क्यूब हम रिकॉल करेंगे। 9 का क्यूब क्या होता है, यहाँ दिया हुआ है 729, और उसकी लास्ट डिजिट 9 होती है, तो वो हम लिख लेंगे, ये यहाँ पे लिखी हुई है 9। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, कट द लास्ट 3 डिजिट्स। फिर ये जो आखिरी की 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 319 है, इसको हम कट कर देंगे। इतना करने के बाद पहले तो हमें लास्ट नंबर का क्यूब के लास्ट डिजिट लिखनी है। तो लास्ट नंबर है 9, उसका क्यूब है 729, जिसकी लास्ट डिजिट है 9, तो वो हमें लिख लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप में हम ये लास्ट के 3 नंबर्स कट कर देंगे। अब हमारे पास 2 ही डिजिट बचे हैं, दैट इज 59। ये 3 नंबर कट करने के बाद हमारे पास 2 ही डिजिट बचे हैं, 59। फिर थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड द क्यूब्स दैट कम्स बिफोर एंड आफ्टर द रिमेनिंग नंबर। अब ये जो रिमेनिंग नंबर है, इसके पहले और इसके बाद में कौन सा क्यूब आ रहा है। अगर हम देखें तो 59 से बड़ा 64 होता है, तो 59 के बाद 64 जो कि 4 का क्यूब है वो आ रहा है, और 59 के पहले 27 जो कि 3 का क्यूब है वो आ रहा है। तो राइट द क्यूब ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर 3 है कि 4 है, स्मॉलर नंबर 3 है, तो जो स्मॉलर नंबर है यानी कि 3, उसका क्यूब हम लिख लेंगे। 59 कम्स इन बिटवीन 27 क्यूब ऑफ 3 एंड 64 जो कि क्यूब ऑफ 4 है। तो स्मॉलर नंबर यहाँ पे 27 है, तो हम विच इज़ अ क्यूब ऑफ 3, तो बस जो 3 का क्यूब है तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो डैट मीन्स ये क्योंकि स्मॉलर नंबर 3 था इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा हुआ है।
और 4 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हमें स्मॉलर नंबर लिखना था। तो सिंपल में अगर हम अब समराइज करें इसको, तो बस हमें जो लास्ट का डिजिट है यूनिट डिजिट, उसके क्यूब की लास्ट डिजिट लिखनी है सबसे पहले। तो 9 का क्यूब 729, जिसका लास्ट डिजिट है 9, तो वो लिख दिया है। फिर ये 3 नंबर्स लास्ट के हमें कट कर देने हैं। कट करने के बाद हमारे पास जो 2 नंबर्स बच रहे हैं या जितने भी नंबर्स बचेंगे उसका क्यूब देखेंगे कि वो किन 2 नंबर्स के उसके पहले कौन सा क्यूब आ रहा है और उसके बाद किस नंबर का क्यूब आ रहा है। तो 59 के पहले 3 का क्यूब 27 आ रहा है और 59 के बाद 4 का क्यूब 64 आ रहा है। तो जो स्मॉलर नंबर है यानी कि 3 है, तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और हमें पता चल गया कि 59319 किसका क्यूब रूट है। तो ये 39 का क्यूब रूट है। अब इसी ट्रिक को अप्लाई करके एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने उसके लिए। अब ये था एक्सप्लेनेशन जो मैंने कर दिया है। अब अगर किसी को जो है पढ़ के ही सिर्फ समझ में आ सकता है, तो वो मैं ये शॉर्ट लगा देती हूँ बाद में, जो सिर्फ पूरा अपने आप से ही पढ़ के देख ले और कर ले। अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये देख के भी जो है अपने आप ही समझ के कर सकता है।